एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 10% की कमी कर दें तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे सवाल एग्जाम में आप बहुत देखे होंगे और इसको 4 तरीके से पूछा जाता है और आपको 4 तरीका में अगर आप चारों फॉर्मूला याद करेंगे तब तो बहुत खराब हो जाएगा। इसके कंसेप्ट को समझते हैं और हर सवाल इस पर पूरा बना के आएंगे एग्जाम में, ये मेरा वादा रहा। तो याद रखेंगे कि फॉर्मूला है आपका कमी या वृद्धि परसेंट, कुछ भी पूछे फॉर्मूला होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। हम यहां से 4 सवाल बनाएंगे और चारों सवाल का आंसर अलग होगा। ये रहेगा आपका L और ये रहेगा B, लंबाई और चौड़ाई। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी करें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत की लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि करें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत की लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में भी 10% की कमी करें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद रखना है कि वृद्धि में प्लस यूज करते हैं और कमी में माइनस यूज करते हैं। अगर फाइनल आंसर प्लस में आया तो उसे वृद्धि कहा जाएगा और अगर फाइनल आंसर माइनस में आया तो उसे कमी कहा जाएगा। याद रखना है, अगर फाइनल आंसर प्लस में आया तो उसे वृद्धि कहेंगे और फाइनल आंसर अगर माइनस में आया तो हम उसे कमी कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहां से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। वृद्धि में प्लस, कमी में माइनस यूज करेंगे। तो चलिए, हमारा लंबाई में भी वृद्धि है और चौड़ाई में भी वृद्धि है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम लोग देखेंगे। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो x का मान 20 और y का मान 10, तो यहां पर हम रखेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस 10 प्लस यहाँ प्लस यही चीज गुना में 20 गुने 10 बटा में 100, डबल जीरो खत्म। 20 और 10 30 और 2 32, प्लस में आया तो बोलेंगे कि 32% का इसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गया। एक सवाल हमने बना लिया। दूसरा पर आते हैं। लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी करेंगे, यानी x का मान 20 और y का मान 10, वो भी माइनस का। तो रखिए, तो प्लस 20 माइनस 10। अब चूंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस कर दिए। यही चीज 20 गुने 10 और बटा में 100, ध्यान देते जाइएगा, डबल जीरो खत्म। 20 में से 10 गया 10 माइनस 2 एकम 2, 10 में से 2 गया 8, प्लस में है तो हम कहेंगे कि अभी 8% का वृद्धि हुआ है, अभी इसका 8% का वृद्धि हुआ है। अब अगर हमसे अगला सवाल बोले कि लंबाई में 20% की कमी करिए और चौड़ाई में 10% की वृद्धि करिए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो चलिए, x का मान -20, y का मान 10, प्लस में 10, तो लिखेंगे -20 प्लस में 10। यहां वाला साइन एक माइनस की वजह से माइनस से रहेगा यहां पर, तो आ जाएगा 20 गुने 10 बटा में 100, डबल जीरो यहां से खत्म। -20 में से 10 घटाएंगे -10, ये माइनस ही है, 2 एकम 2। माइनस और माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन हो जाता है माइनस का, तो 10 और 2 12, वो भी माइनस में। 12% की कमी हुई है। क्यों कमी कह रहे हैं, क्योंकि ये माइनस में आया हुआ है। अगला आते हैं। अब आपको क्या करना है, तो अब इस बार आपको लंबाई में भी कमी और चौड़ाई में भी कमी करना है, तो यानी -20 -10। अब यहां देखिएगा, इस जगह पर चूंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक प्लस रहेगा, तो माइनस यहाँ 20 गुने 10 बटा में 100 आ चुका है, डबल जीरो खत्म। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो 20 और 10 30 और प्लस में 2 एकम 2, -28%, और माइनस का मतलब होता है कमी। तो आपने यहां पर देखा कि हर सवाल का आंसर अलग आया, हर सवाल का आंसर आपका अलग आया और अलग आएगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर वृद्धि हुआ तो प्लस यूज करेंगे, कमी हुआ तो माइनस यूज करेंगे। फाइनल आंसर अगर प्लस में आया तो वृद्धि कहेंगे, फाइनल आंसर अगर माइनस में आया तो उसे हम कमी कहेंगे। और इस तरह से सब के सब सवाल बनाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि अगला वीडियो मुझे बनाने में मोटिवेशन मिले। धन्यवाद, जय हिंद।